तो थंबनेल देखकर आप लोग पता चली गया होगा कि आज की वीडियो में लोग बात करेंगे एक न्यू एनिमे चैनल के बारे में और क्या है क्या नहीं इस चैनल के बारे में लोग आज डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही में कुछ और भी एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर, क्योंकि सबसे पहले तो मांगा आती है अपनी एडन जीरो की मांगा, जिसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे या फिर अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया था तो मैं बता दूं कि ये मांगा अपने 5 चैप्टर्स के साथ एंड हो जाएगी। मतलब इस मांगा को खत्म होने में सिर्फ 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो कि अगर आप लोगों ने इस मांगा को रीड नहीं किया है तो जाके आप लोग रीड कर लो। साथ में इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है हमारे हंटर एक्स हंटर के मांगा आर्टिस्ट को लेकर, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तोगाशी सेंसेई के बारे में, जिनके साथ अभी काफी फनी इंसिडेंट हुआ है। मतलब इनके यहाँ किसी ने उबर ईट से ऑर्डर किया था कुछ खाने के लिए और शायद ये जो डिलीवरी थी वो अपने तोगाशी सेंसेई घर में पहुंच गई थी, जिसको सही करने के लिए तोगाशी सेंसेई यहाँ पे खुद ऑर्डर डिलीवर करने चले गए थे। जिसपे देखा जाए तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा फनी इंसिडेंट की तरह देखी जाती है। बट इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ कमाल की फोटोज दिखाऊं तो यहाँ पे वन पीस एनिमे की टीम को लेकर एक न्यूज आई है, जहाँ पे वन पीस एनिमे टीम ने 1111 एपिसोड की रिकॉर्डिंग को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने जोरो केक को कट किया था और वो केक कैसा है उसकी फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में यहाँ पे गॉडजिला एक्स कॉन्ग उमा मुसुमी प्रीटी डर्बी के जो कोलैबोरेशन है वो अनाउंस हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसी को लेकर हमें एक विजुअल भी देखने मिला है जो आप लोग देख सकते हो। साथ में अगली अपडेट में बात करें जो और भी ज्यादा स्पेशल है जीजी के फैंस के लिए, क्योंकि क्या आप लोग जानते हो कि जुजुत्सु काइसेन को यहाँ पे माइनक्राफ्ट वालों ने रेफरेंस दिया है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे माइनक्राफ्ट वालों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया था जहाँ पे लिटरली उन्होंने आधी आधी फोटो शेयर की थी, जिसमें उन लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बी को आधा कटा हुआ दिखाया था। और ऐसा पोस्ट तो जुजुत्सु काइसेन फैंस जानते हैं कि ऐसा पोस्ट हमें कहाँ देखने को मिल चुका है, इसलिए हाँ बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि जेजेके का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है दुनिया में। बट सच कहूँ तो यहाँ पे गेम्स को हटाकर अगर हम लोग बात करें अपने एक इंडियन एनिमेशन बारे में जो आता है बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड, तो हाँ ये एक इंडियन एनिमेटेड सीरीज है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी, क्योंकि इसको एनिमेट किया गया है ग्राफिक इंडिया के द्वारा जो अपने एक इंडियन एनिमेशन स्टूडियो है। और यहाँ पे उन्होंने एक सीरीज को एनिमेट किया जो अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर स्ट्रीम तो हो रही है, बट सच कहूँ तो जो इसके रिव्यूज है वो बहुत ज्यादा बेकार हैं। और ऐसा क्यों है वो मैंने जब इसके एपिसोड्स को देखा तो मुझे पता चल गया, इसलिए टू बी ऑनेस्ट इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप लोग का जो ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं इस सीरीज को बस इतना ही कहना चाहूंगा, It's the biggest piece of dog shit. अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग एनिमे मूवीज देखने के बहुत बड़े शौकीन हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि इंडियन थिएटर के अंदर कुछ एनिमे मूवीज आने वाली है, जिसमें सबसे पहली मूवी है ब्लू जायंट की मूवी जो 24 मई को इंडियन सिनेमा में रिलीज होगी। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एक मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे मूवी के बारे में जो आती है अपनी हाइकू की मूवी। तो यहाँ पे हाइकू के जितने फैंस है वो सब तैयार हो जाओ, क्योंकि 31 मई को ये इंडियन सिनेमा में रिलीज होगी। इसलिए आप लोग इस मूवी को देखने जाओगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जाकर जरूर बता देना। अब हालांकि यहाँ पे इंडियन थिएटर के अंदर तो अभी रिसेंटली में एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द बॉय एंड द हीरोइन। और यहाँ पे इस मूवी के कलेक्शन में बात करें कि इस मूवी के फर्स्ट वीक का कितना कलेक्शन आया इंडिया से, तो इस मूवी का फर्स्ट वीक का इंडिया कलेक्शन 1.62 करोड़ का हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो इस मूवी ने यहाँ पे अब ठीक ठाक कलेक्शन कर ही लिया है, इसलिए चलो होप करते हैं कि जो फ्यूचर में एनिमे मूवीज है वो अच्छा खासा कमाई करे। बट अब एनिमे मूवीज के हटकर अगर हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें सुसाइड स्क्वाड के इसाकाई ओरिजिनल एनिमे के बारे में, जो कि शेड्यूल तो है हमारे जुलाई 2024 के लिए। बट यहाँ पे अभी हम लोगों को जोकर का एक कैरेक्टर ट्रेलर देखने को मिला है और इस पे पता नहीं मैं क्या बोलूं, बट यहाँ पे विट स्टूडियो को देख के लगता है कि वो लोग इस एनिमे को बहुत अच्छे तरीके से कुक करेंगे, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जोकर का कैरेक्टर ट्रेलर आया है उसकी एनिमेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है और देख के लगता है कि लोग सिर्फ एनिमेशन के अंदर इंप्रूव ही करते जाएंगे, जिसको लेकर सच कहूँ तो मैं इसके एनिमे के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके साथ में हम लोग एनिमे वगैरह में बात कर ही रहे तो यहाँ मैं बता दूं एस ऑफ डायमंड एक्ट 2 का भी जो एनिमे का सीक्वल है वो क्रंचीरोल के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है और इसका सीक्वल भी हम लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के बारे में जिसका लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साकुमोटो डेज के एनिमे के बारे में, जिसको लेकर एक न्यूज अच्छी आई है कि यहाँ पे साकुमोटो डेज का एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू लाइसेंस ग्लोबल यहाँ पे साकुमोटो डेज का एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर 2024 में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे किसी एनिमे का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस होता है तो आप लोग क्या लगता है क्या लोग खुश हुए होंगे? वेल यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे साकुमोटो डेज के एनिमे के साथ लोगों ने जब नेटफ्लिक्स का नाम सुना तो लोग जो है वो यहाँ पे आग बबूला हो गए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोग का मानना है कि नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे इसके मांगा को जस्टिस नहीं देंगे और वो लोग इसके एनिमे को बर्बाद कर देंगे। इसलिए हाँ लोग नहीं चाहते थे कि नेटफ्लिक्स वाले इसको एनिमे को बनाए, इसलिए जब आएगा तो देखते हैं कि इसका एनिमे अच्छा होता है कि नहीं। बट आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में जाकर शेयर कर सकते हो। साथ में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना है। तो जैसे कि हमें
बताया कि टोई एनिमेशन ने यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर की थी हमारे साथ, और अब उसी को लेकर यहाँ पे टीवी टोक्यो ने भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर कर दी है, और यहाँ पे ये रिपोर्ट मार्च 2024 तक की है, जहाँ पे हमें ये बताया गया है कि किस एनिमे ने यहाँ पे टीवी टोक्यो के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पे हम लोग रैंकिंग बारे में बात करें तो नंबर 1 पर आता है अपना नारुतो, जो कि ऑब्वियसली बात है नारुतो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे नंबर 2 पर जिस एनिमे का नाम है उसका नाम सुनकर यहाँ पे काफी सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि नंबर 2 पर जो एनिमे है उसने यहाँ पे टीवी टोक्यो के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बोरुटो सीरीज बारे में, जो यहाँ पे एक्चुअली में नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है यूगियो, और नंबर 4 पर है पोकेमॉन, और नंबर 5 पर आता है ब्लीच। और हाँ, अभी इसकी यही रैंकिंग चल रही है, जिसको लेकर आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो। बट इसके अलावा हम लोग बात करें इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है हमारे काफी स्पेशल एनिमे को लेकर। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने बजर के एनिमे के न्यू ट्रेलर के बारे में, जिसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि बजर के ऊपर एक न्यू एनिमे आने वाला है, और इसी को लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है स्टूडियो एक्लिप्स के द्वारा। और अगर आप लोग नहीं जानते हो कि स्टूडियो एक्लिप्स कौन है तो मैं बता दूं कि ये एक फैन मेड स्टूडियो है, और एक तरह से कह सकते हो कि जो अपने बजर का न्यू एनिमे आने वाला है जिसका नाम होगा बजर द ब्लैक स्वॉर्डमैन, तो ये एनिमे आप लोग फैन मेड एनिमे तरह लेके चल सकते हो। बट यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अभी ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर को लेकर आप लोग पूछ रहे हो कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा, तो देखो यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैंने एनिमेशन पहली बार देखी इसकी तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी है। मतलब इसकी एनिमेशन मुझे ठीक ठाक ही लगी, कुछ बुरी नहीं लगी। लेकिन एक सेकंड रुको, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसको यहाँ पे एक फैन मेड स्टूडियो के द्वारा बनाया गया है, और फैन एनिमेशन के नजरिए से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। मतलब लिटरली मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक फैन मेड स्टूडियो इस तरह की एनिमेशन बना सकता है। और जो भी लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे कंप्लेन मत करो यार प्लीज, इतने टाइम बाद हम लोगों को बजर का एनिमे देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टूडियो तो इसका एनिमे बनाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अब एक फैन मेड स्टूडियो इसको बना रहा है, तो हम लोग को उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ना तो इसमें 3D CGI का यूज करेंगे, ना ही वो लोग बजर के इस एनिमे के अंदर कुछ सेंसर करेंगे। इसलिए इतना तो मैं श्योर होकर कहूंगा कि बजर के मांगा को यही लोग जस्टिस दे सकते हैं। कम से कम यहाँ पे बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड से तो इसकी एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये एनिमे हम लोगों को शायद ही डिसअपॉइंट करे, क्योंकि अभी भी इसको रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम है। मतलब समर 2025 में ये रिलीज होगा, और समर 2025 के हिसाब से जून या फिर जुलाई के महीने में आप लोगों को बजर का एनिमे देखने को मिलेगा अगले साल, और इसीलिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तब तक इसके एनिमेशन में श्योर होकर कहता हूँ कि और भी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए मैं तो सच कहूँ तो इस एनिमे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, या फिर आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगभग अपने सारे एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनिमे के बारे में, जैसे पोकेमॉन टू बी पोकेमॉन मास्टर। ये वाला जो पोकेमॉन का लास्ट आर्क है जिसके अंदर हम लोगों को ऐश की लास्ट जर्नी दिखाई जाती है, तो अब इसकी हिंदी डब यहाँ पे 24 मई से पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल हिंदी चैनल पर स्टार्ट होगी। और सच कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहूंगा, बट यहाँ पे पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल चैनल हिंदी जो है वो हिंदी डबिंग अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए हाँ यार ये लोग डबिंग को लेकर अगर थोड़ा सीरियस रहते हैं तो पोकेमॉन को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। बट स्टिल इसमें अब क्या ही कर सकते हैं, अगर अभी ये टीवी पर आया तो मैं जरूर चाहूंगा कि डिज्नी इंडिया वाले इसको रीडअप दे। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और कमाल के हिंदी डब एनिमे के बारे में, जिसको सुनकर आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने डेथ नोट के हिंदी डब के बारे में। और इसके हिंदी डब की लीक्स मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताई थी, तो अब चलो फाइनली डेथ नोट को लेकर एक और न्यूज आ चुकी है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि डेथ नोट की हिंदी डबिंग एक्चुअली में अब कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, फाइनली अपने कमाल के एनिमे की डबिंग कंप्लीट हो गई। साथ में अब सवाल ये आता है कि अब ये टीवी के ऊपर आएगा या फिर OTT पर, तो देखो ज्यादातर चांसेस है कि ये टीवी पर ही आए, और टीवी पर ये कौन से चैनल पर आ सकता है वो सब आप लोग गेस कर लो। और इसके अलावा जैसा भी अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोग साथ शेयर करता रहूंगा, इसलिए आप लोग डेथ नोट की हिंदी डब के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और साथ में इस लीक का क्रेडिट यहाँ मैं देना चाहूंगा ओटाकू न्यूज इंडिया को, जिसको आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ में यहाँ पे हम लोग एक और अपने हिंदी डब लीक के बारे में बात करें, जो आता है अपना क्लासरूम ऑफ द एलीट, जिसकी हिंदी स्क्रिप्टिंग चल रही थी, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अब इसका हिंदी डब भी स्टार्ट हो चुका है। और इसका हिंदी डब कब तक आएगा वो तो मैं आप लोग नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि इस न्यूज को मुझे दिया है सिंपाई नेटवर्क ने, जिसको आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा देखा जाए तो मैंने आप लोगों को अभी तक बहुत सारे हिंदी डब की लीक्स दी है, और आप लोग कभी ना कभी ये तो सोचते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लीक्स मैंने दिए लेकिन बहुत कम ही एनिमे आते हैं। तो देखो अगर वो एनिमे लेट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लीक्स फेक थी। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि एक्चुअली में गलती यहाँ पे म्यूज इंडिया की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईजीन इंडिया में अभी म्यूज कम्युनिकेशन का भी एक हाल फिलहाल में इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन की इंडिया को लेकर अपकमिंग प्लान्स पर बात हुई थी, जहाँ पे ये सारी चीजें खुद आके जूलिया चैंग ने बोली थी। और इनके बारे में आप लोग पता है तो मैं बता दूं कि ये डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑपरेशन और साथ ही में ये हेड भी हैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन म्यूज कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे इन्हीं की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली है, जैसे म्यूज इंडिया को लेकर इन्होंने काफी सारी चीजें बताई, और उनमें से सबसे बड़ी चीज इन्होंने ये रिवील की कि म्यूज इंडिया वाले यहाँ पे 2 साल से एनिमे डब कर रहे थे, और ये लोग लिटरली खुद कह रहे हैं कि इन्होंने काफी सारे शोज को अब तक डब कर लिया है। और सिर्फ
सिर्फ हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल लैंग्वेज जैसे तमिल और तेलुगु डब में भी ये लोग एनिमे अभी डब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुद देख सकते हो कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने काफी सारे एनिमे को डब कर रखा है, बट ये लोग रिलीज कब करेंगे उसका आता पता नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहा है कि जो शोज ये लोग डब कर रहे हैं वो लोग इसको इस साल या फिर अगले साल तक रिलीज कर सकते हैं। बट कितने एनिमेस म्यूज इंडिया के ऊपर आएंगे उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ म्यूज कम्युनिकेशन तो कहते हैं कि जो हमारा म्यूज इंडिया वाला चैनल है या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पे एक्चुअली में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कभी था ही नहीं। और बेसिकली इनका कहना यह है कि म्यूज इंडिया या फिर जो म्यूज एशिया ये सारे जो चैनल है वो यहाँ पे एनिमे को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए जो इनका मेन टारगेट है वो है यहाँ पे एनिमे को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि म्यूज कंपनी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। इसलिए आप लोग समझ सकते हो कि ये लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म को हिंदी डब एनिमेस के राइट सेल करे, चाहे वो टीवी हो या फिर ओटीटी हो। इसलिए म्यूज इंडिया के ऊपर हो सकता है कि हम लोग को बहुत कम ही एनिमे हिंदी डब में देखने मिले, बट हाँ बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके हिंदी डब एनिमेस अगले साल तक आ सकते हैं। इसलिए हाँ जिस तरीके से हम लोग वेट कर रहे हैं हम लोग को शायद उसी तरीके से वेट करना ही होगा। बट चलो होप करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द अपने हिंदी डब एनिमेस को रिलीज करें। अब वैसे इसके अलावा बहुत सारे एनिमेस तो आते रहेंगे, बट टीवी के ऊपर एक न्यू एनिमे आज से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने शिनचैन एनिमे के बारे में, जिसको लेकर अगर आप लोग पता है तो बता दूं कि शिनचैन के ब्रांड न्यू एपिसोड्स आज सोनी के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी टाइमिंग वगैरह बात करें तो इसकी टाइमिंग तो सुबह के 11 बजे रखी गई है, बट इसके अलावा इसकी फुल टाइमिंग बारे में बात करें तो ये सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:15 पर खत्म होगा। और जहां तक इसकी रिपीट टेलीकास्ट बारे में बात करें तो ये शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7:45 तक आएगा, जो कि 2 टाइमिंग्स है जिसमें हम लोग को भरपूर एपिसोड शायद आज देखने को मिलेंगे। इसलिए देखते हैं डबिंग, स्क्रिप्टिंग और सेंसरशिप लोग कैसे रखते हैं। अब होप करते हैं कि सोनी वाले इसमें हमें डिसअपॉइंट ना करें। बट हम लोग बात करें अपने इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने एक न्यू एनिमे चैनल को लेकर। अपना एक न्यू एनिमे चैनल इंडिया की मार्केट के अंदर एंट्री मार चुका है। और यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ अपने टाटा प्ले वालों के बारे में, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो एयरटेल की यूजर्स है जिनके पास एयरटेल का डीटीएच है उनके लिए एनिमे बूथ चैनल अवेलेबल है। बट यहाँ पे टाटा प्ले ने कह दिया है कि अगर आपके पास टाटा प्ले का डीटीएच है तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा प्ले भी लाने वाला है अपना खुद का एनिमे बूथ। और हाँ एक तरह से कह सकते हो कि टाटा प्ले वाले भी अपना एक एनिमे का चैनल लॉन्च करे जिसका नाम होगा एनिमे लोकल। बट बेसिकली इस चैनल के बारे में डिटेल में बात करें कि चैनल है क्या नहीं है, तो देखो एक तरह से कह सकते हो कि टाटा प्ले वालों ने यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए खुद का एक एनिमे चैनल लॉन्च किया है जैसे एयरटेल वालों ने किया था। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ हिंदी में ही एनिमे देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आप लोगों को हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ भी एनिमे देखने को मिलेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि टाटा प्ले वालों ने यहाँ पे सोनी कंपनी के साथ भी शायद पार्टनरशिप की होगी, जैसे एयरटेल वालों ने सोनी कंपनी के साथ किया था। इसलिए ज्यादा चांसेस है कि इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों को वही सेम एनिमेस देखने को मिले जो सोनी कंपनी दिखाएगी। मतलब हाँ जो एनिमे बूथ के ऊपर एनिमेस आते हैं हो सकता है कि वही सेम एनिमेस हम लोगों को इस चैनल पर भी देखने को मिले। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि इस चैनल का नंबर क्या है, ये चैनल कितने नंबर पे आता है, तो मैं बता दूं कि ये चैनल फुली लॉन्च नहीं हुआ है, ये चैनल अभी अपने टेस्टिंग फेज में है। तो इसीलिए अभी इस चैनल का नंबर बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस चैनल का नंबर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बट इतना जरूर पता है कि इस चैनल के ऊपर अभी कोई इंडियन कार्टून आ रहा है जो सोनी का ओरिजिनल कार्टून है। अब जैसे ये चैनल पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि सोनी कंपनी के कौन कौन से इस पे एनिमे आएंगे। और साथ में सच कहूं तो जैसे मैंने आप लोग बता दिया कि ये टाटा प्ले का एक सर्विस बेस्ड चैनल होगा, इसका मतलब ये है कि ये चैनल सिर्फ आप लोगों को टाटा प्ले पर ही देखने को मिलेगा और कोई डीटीएच पे देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में मैंने आप लोग बता दिया कि ये एनिमे बूथ का ही दूसरा वर्जन है। तो यहाँ इस चैनल का प्राइस भी आप लोग गेस कर सकते हो, इसका प्राइस भी बिल्कुल अपने एनिमे बूथ जैसा ही होगा। मतलब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि इस चैनल का प्राइस भी 55 रुपीज तक हो सकता है, जो कि चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एयरटेल वालों के लिए खुद का चैनल है, टाटा प्ले वालों के लिए भी खुद का चैनल आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मौज मस्ती करते रहो। और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।